एससी एसटी ओबीसी के साथ बड़ा स्कैम। कोर्ट का आया फैसला, होंगे 5,000 स्कूलें बंद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के सरकार के जरिए एक ऐसा फैसला जिसने तमाम राजनीतिक पार्टियों को एकमुश्त होकर विरोध दर्ज करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर यह फैसला था उत्तर प्रदेश में तमाम सरकारी 5,000 स्कूलों को बंद करने का। इन 5,000 स्कूलों को बंद कर पासिस के स्कूलों को मर्ज करने का यह जो निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए अपनी अपनी विरोधाभास वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है, उनकी सरकार के माध्यम से यह बयान दिया गया था कि जिन स्कूलों में 50 विद्यार्थियों से कम की संख्या है, उन तमाम स्कूलों को बंद कर उसके पासिस के स्कूलों के पास उन तमाम स्कूलों को मर्ज किया जाए, जिसके कारण विद्यार्थियों को होने वाली तमाम समस्याओं का सामना न करना पड़े। क्योंकि इस तमाम फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह बयान दिया था कि ऐसे स्कूलों के चलते बड़े पैमाने पर पैसों को खर्च करना पड़ रहा है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी सही तरीके से मुहैया नहीं की जा पा रही है। इसीलिए पासिस के स्कूलों को मर्ज कर तमाम तरीके की सुविधाओं को बेहतर तरीके से देने का काम योगी आदित्यनाथ के सरकार के जरिए किया जाएगा। लेकिन विपक्षी दलों के जरिए इस पूरे मामले को लेकर यह प्रतिक्रिया दी गई थी कि अगर तमाम स्कूलों को बंद करने का फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ले रही है, सबसे पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि आखिर स्कूलों में 50 विद्यार्थियों से कम की संख्या आखिर कैसे संभव हो पाए। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि शिक्षा के तमाम स्तर में तमाम लोगों को, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को जो शिक्षा से वंचित रहते हैं और सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर इसी समुदाय से लोग नजर आते हैं, आखिर उन्हें स्कूलों में दाखिला करवाने के लिए तमाम तरीके की सुविधा कैसे उन तक आसानी से पहुंचाई जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कैसे तमाम विद्यार्थियों की संख्या स्कूलों में बढ़ाई जाए। लेकिन इन तमाम चीजों पर ध्यान न देते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला दे दिया कि हम स्कूलों को मर्ज करने जा रहे हैं, जिसके विरोधाभास ये देखा गया कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट में तमाम 50 विद्यार्थियों के समूह के जरिए एक याचिका दर्ज की गई और इन याचिका में यह कहा गया कि हम इस 5,000 स्कूलों को बंद करने के फैसले से पूरी तरीके से खिलाफ में है। हम चाहते हैं कि ये 5,000 स्कूलें जो बंद हो रही है, ये स्कूलें बंद ना हो पाए और जो शिक्षा जिस मुताबिक चल रही थी इससे बेहतर होने की कोशिश हो पाए। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए फैसला सुना दिया गया है। इस फैसले में साफ तौर पर कहा गया है कि जो 5,000 स्कूलें हैं जो बंद करने की बात है सरकार के जरिए की जा रही है, उसे स्वीकार किया जाता है और जो विरोधाभास वाली याचिका थी उस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ये साबित करने में लगी हुई है कि उनके पास स्कूलों को चलाने के लिए बजट नहीं है, लेकिन तमाम तरीके की दूसरी धार्मिक चीजों पर खास तौर पर अगर बात करेंगे तो आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए और वर्तमान स्थिति में चलने वाली जो कावड़ यात्रा है, इस कावड़ यात्रा में भी भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार ने 700 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो जिस तमाम मुहैया चीजों को, मतलब कि जो आवश्यक चीजें हैं, जो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षित होने के साथ साथ उनके आमूलचूल परिवर्तन के लिए सबसे आवश्यक जो जरूरी चीज है, इस पर सरकार का पैसा जहां खर्च होना चाहिए वह उन तमाम चीजों पर योगी की सरकार पैसा खर्च करने के लिए अपनी मानसिकता, जातिवादी, मनुवादी सोच का सबसे बड़ा परिचय यहां पर देते हुए नजर आ रही है। और बाकी धार्मिक चीजों को लेकर जो उनके व्यक्तिगत तौर पर उनके विचार है, वो चाहे इन तमाम चीजों पर पैसा खर्च करे, लेकिन शिक्षा
पर पैसा खर्च करना ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसको भी निभाने का काम बीजेपी की सरकार के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने का ये फैसला लिया जाता है और यहां पर अब कोर्ट के जरिए भी इस फैसले को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। तो आप कल्पना करिए कि जिन 5000 स्कूलों को बंद करने की बात कही गई है, उन तमाम 5000 स्कूलों में जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर्स होंगे, उनकी तो नौकरी जा चुकी होगी, लेकिन तमाम जो शिक्षक है उनको जिस तरीके से मर्ज किया जा रहा है स्कूलों को, उनके नौकरी को भी उसी तरीके से एडजस्ट करने का काम किया जाएगा। लेकिन खासतौर पर जो शिक्षा भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखा गया है, जो आज भी कहने की ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, आने वाले भविष्य में शिक्षा भर्तियां भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। दलितों, आदिवासी और पिछड़ों के जो ही बच्चे हैं वही कहने की इन सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितने भी जो निजी स्कूलें होती है, जो प्राइवेट स्कूलें होती है, ये धड़ल्ले से खुलती हुई नजर आती है। और जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो लोग हैं, ऐसी बड़ी स्कूलों में इनके दहलीज को पार करने के लिए भी घबराते हैं कि उनकी जो फीस होती है वो आसमान छूने वाली होती है, जो कि दलित समाज से ताल्लुकात रखने वाले, ओबीसी और आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखना लोगों के मन मस्तिष्क में या फिर उनको आर्थिक तौर पर यह कहने का परमिशन नहीं देती कि उन तमाम स्कूलों में जाकर अपने बच्चों का दाखिला कर पाए। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक तरफ बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, रोजगार दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और शिक्षा का स्तर इस मुताबिक किया जा रहा है कि कैसे मजदूर और लेबर बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा अगर बेहतर तरीके से मुहैया करवा दी जाए तो निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करने के लिए तमाम लोग दिखाई पड़ेंगे और सरकार नहीं चाहती कि उनके खिलाफ सवाल खड़े होने वाले लोग पैदा हो, और क्योंकि शिक्षा ये सवाल पैदा करती है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ये चलाई गई सरकार निश्चित रूप से दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है और कहीं ना कहीं लेबर और मजदूरी वाली जो गुलामी मानसिकता है उसी का ही प्रभाव वो निरंतर बनाए रखना भी चाहती है। इस पूरे के पूरे फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।